वहाँ पे गांठ पड़ गई तो तुम्हारी फर्टिलिटी रेट कम हो जाएंगी, स्पर्म काउंट बंद हो जाएगा, और दोनों टेस्टिकल्स में गांठ पड़ गई तो तुम बाप नहीं बन सकते। तुम अभी अपना एक पैर अपने दूसरे पैर पे चढ़ा के बैठे होगे, या फिर दोनों पैर अपने मोड़ के बैठे होगे, है ना। और ये छोटी छोटी गलती तुम्हें कितना गंदी तरीके से अफेक्ट करेंगे पता भी नहीं है। तो आज मैं कुछ ऐसी ही गलतियाँ बताऊंगा जो तुम अपनी डेली लाइफ में कर रहे हो, और आगे जाके तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पेन देंगी और बहुत ही गंदा इफेक्ट करेंगी तुम्हारे मेन पार्ट में, टेस्टिकल्स में। तो सबसे पहली चीज़ यही आती है कि अपने पैर मोड़ के या फिर चिपका के ना बैठो। देखो, जब हम लोग अपना पैर मोड़ के बैठते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ा के बैठते हैं, मोस्टली हर एक बंदा ये करता है, बहुत कम लोग होते हैं जो खोल के बैठते हैं। मोड़ के क्यों बैठते हैं? उन्हें लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सभ्य लगेंगे और अच्छे लगेंगे सोसाइटी में, जबकि रियलिटी ये नहीं है, ये तुम्हें हार्म कर रहा है। भले ही तुम सभ्य लगोगे लेकिन तुम्हें हार्म करेगा ये, क्योंकि जब हम लोग पैर मोड़ के बैठते हैं, हम लोग के पैर के बीच में बनती है गर्मी, जिस गर्मी की वजह से जो हम लोग के टेस्टिकल हैं वो गोल घूम जाते हैं। हाँ, ये अजीब लग रहा है, इसके पीछे की साइंस थोड़ी बड़ी है, तो मैंने तुम्हें छोटे में समझा दिया। टेस्टिकल तुम्हारे मुड़ जाएंगे, वो गांठ पड़ जाएगी वहाँ पे, समझे। और वहाँ पे गांठ पड़ गई तो तुम्हारी फर्टिलिटी रेट कम हो जाएंगी, स्पर्म काउंट बंद हो जाएगा, और दोनों टेस्टिकल्स में गांठ पड़ गई तो तुम बाप नहीं बन सकते। तो अपने पैर खोल के बैठो। भले ही जो भी कहता है कि कैसे हो, तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है, तुम खोल के बैठो भाई। तुम्हें अपनी हेल्थ से चिंता है कि सोसाइटी से। दूसरी चीज़ आती है बहुत देर तक बैठे रहना। जब तुम लोग बहुत देर तक बैठे रहोगे तो हम लोग के जो ब्लड फ्लो है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और जिसकी वजह से अगेन गांठ पड़ जाती है। मतलब बहुत देर तक बैठे रहना मतलब ये नहीं कि दिन का 2-3 घंटा बैठ रहे, चलो ये तो नॉर्मल है, लेकिन तुम दिन का 8 घंटे से भी ज़्यादा बैठ रहे हो। और ऐसा स्टूडेंट तो तुम लोग कर ही रहोगे कि 6 से 7 घंटे का तो स्कूल ही होता है, समझे। और उसके बाद कोचिंग में जो बैठना वो बैठना। अगर इनसे ज़्यादा बैठ रहे हो 7-8 घंटे से, तुम्हें बहुत हाई चांस है कि तुम्हारे वहाँ पे गांठ पड़ जाए। इसके लिए तुम्हें क्या करना है भाई, कोशिश करो जब भी स्कूल में जब भी तुम बैठ रहे हो तो एक थोड़ी हर एक पीरियड बाद इधर उधर टहलने चले जाओ, हल्का फुल्का टहल लो, ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसी पे आता है, बहुत ही देर तक चलना या बहुत ही देर तक दौड़ना। हाँ, अगर तुम बहुत ही ज़्यादा चल रहे हो, एक्सेसिव चल रहे हो, 20-30 किलोमीटर दिन का चल रहे हो, तो हायर चांस है तुम्हारे कि गांठ पड़ जाए। या फिर तुम दौड़ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा दौड़ रहे हो, ऐसा थोड़ा सा दौड़ने से कुछ नहीं होगा, जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दिन का दौड़ लिया, इतने से बहुत कम चांस है। लेकिन अगर तुम बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हो दिन का, तो हाई चांस है कि तुम्हारे गांठ पड़ जाएगी, समझे। और बहुत ज़्यादा चल भी रहो, एक्सेसिव चल रहे हो, मतलब 20-30 किलोमीटर इतना। फिर अगला पॉइंट आता है बहुत ही ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करना। अब वो डेड लिफ्ट हो सकती हैं, बेंच प्रेस, स्क्वाट, ये सब हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अपना जब हम लोग का जो देखो कोर जब हम लोग का मजबूत होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है, मजबूत नहीं कहेंगे, टेंशन में होता है, तो उस समय पर पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम होती है जिस वजह से हम लोग के जो वहाँ पे क्या कहते हैं टेस्टिकल में, उसमें गांठ पड़ जाती है। देखो, तो मैं समझा रहा, तुम एक मानोगे नहीं बात में, डेड लिफ्ट से गांठ पड़ जाती है। देखो देखो, हम लोग अगर प्रोग्रेसिव ओवरलोड करें अपनी डेड लिफ्ट में, हैवी हैवी वेट लिफ्ट में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करें, तो चांस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम एकदम से बहुत ही ज़्यादा उठा रहे हो और रोज़ उठा रहे हो इतना ज़्यादा, तो चांस बढ़ते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके जा रहे हो तो इतना ज़्यादा चांस नहीं, लेकिन फिर भी हैं, थोड़े बहुत हैं। फिर अगला पॉइंट आता है मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, ऐसी चीज़ें करना, समझे, लड़ाई वड़ाई करना। अब इसमें हम लोग के कोर पे बहुत ही ज़्यादा टेंशन पड़ता है, वंस अगेन कोर पे बहुत ज़्यादा टेंशन पड़ता है, जिसकी वजह से अगेन गांठ पड़ जाती है। तुम्हें ये सब मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं बता रहा था कि तुम्हें सिंपल भाषा में समझ में आ जाए, और ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं करनी है, अगर तुम कर रहे हो तो हटा दो। फिर अगला पॉइंट आता है बहुत ही ज़्यादा साइकिलिंग करना, या फिर बहुत ही ज़्यादा बाइक राइडिंग करना। अब बहुत ही ज़्यादा बाइक राइडिंग से मेरा मतलब है कि तुम बहुत ही घंटों तक डेली बाइक चला रहे हो, या फिर बहुत ही घंटों तक डेली साइकिलिंग कर रहे हो, कि साइकिल से बहुत दूर दूर घूमने जा रहे हो। तो ऐसे दिन का आधा 1 घंटा चल गया इतना, ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा। अब इसी बाइक में वैसे भी तुम बहुत ही ज़्यादा कर रहे हो, तो ये तुम्हें प्रॉब्लम देगा, तुम्हारे टेस्टिकल्स में वापस से गांठ पड़ सकती है। अब अगला पॉइंट आता है अपने पैरों के ऊपर तकिया रखना, या फिर लैपटॉप रखना, ऐसी कोई काम करना अपने पैर के ऊपर रख के, वो किताब भी हो सकती है। अब देखो, जब हम लोग तकिया रखते हैं, किताब या लैपटॉप रखते हैं, तो हम लोग के पैर में बनती है गर्मी, जो कि पहले पॉइंट से रिलेट कर रहे होगे। अब इसी गर्मी की वजह से गांठ पड़ जाती है। सिंपल भाषा में तुम लोग को कह रहा, सीधी गांठ पड़ जाएगी तुम लोग के। और लास्ट चीज़ आता है अंडरवियर का। अब देखो, इस टॉपिक को थोड़ा सा टाइम लेके समझाऊंगा। अगर तुम अंडरवियर नहीं भी पहनोगे तो भी गांठ पड़ेगी, ढीली पहनोगे तो भी गांठ पड़ेगी, टाइट पहनोगे तो भी गांठ पड़ेगी। अब तुम्हें बताता हूँ कैसे इस गांठ को रोके। अंडरवियर पहनो या फिर ना पहनो, उससे भी देखो, अगर तुम अंडरवियर नहीं पहनोगे तो गांठ पड़ने की चांसेस ज़्यादा है, लेकिन अंडरवियर पहनो, इस वजह से अंडरवियर पहनो, ठीक है। अगर टाइट अंडरवियर पहनोगे तो हम लोग के जो वहाँ पे है गर्मी बनेगी,
प्यूबिक एरिया में हम लोग की गर्मी बनेगी, जिस वजह से हवा वो पास हो नहीं पाएगी और गांठ पड़ जाएगी। हम लोग ढीली अंडरवियर पहनेंगे तो हम लोग का जो टेस्टिकल है वो लटकेंगे और बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट होगी, इस वजह से गांठ पड़ जाएगी। तो करना क्या है इस सिचुएशन में? अंडरवियर तो पहननी है, लेकिन अगर तुम डेली लाइफ में हो, मतलब तुम जिम ज़्यादा नहीं जाते या फिर रनिंग नहीं करते, मतलब अपनी डेली लाइफ नॉर्मल लाइफ जी रहे हो जैसे सब लोग जीते हैं, तो तुम ढीली अंडरवियर पहनो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी टेस्टिकल में, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट हो ही नहीं रही टेस्टिकल में, हवा भी ओवर पास हो जाएगी। शॉर्ट टर्म के लिए जैसे तुम दौड़ने जा रहे हो, स्प्रिंट मारने जा रहे हो, मतलब जिम जा रहे हो, बहुत ही भारी हैवी लिफ्ट करने जा रहे हो, या बॉक्सिंग करने जा रहे हो, रेसलिंग करने जा रहे हो, मार्शल आर्ट करने जा रहे हो, ये सब चीज़ों में तुम्हें टाइट अंडरवियर पहननी है ताकि टेस्टिकल्स में ज़्यादा मूवमेंट ना हो। और ज़्यादा मूवमेंट नहीं होने की वजह से उसमें गांठ आने की चांसेस बहुत ही कम हो जाती हैं, बहुत ही कम। ये जो टाइट अंडरवियर लोग पहनते हैं ना, उसकी वजह से वहाँ पे हवा पास हो नहीं पाती, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ती है और घाट पड़ जाती है। तो समझे तुम्हें क्या करना है? जो वो ढीली अंडरवियर है वो तुम्हें अपनी डेली लाइफ में पहननी है, नॉर्मल वर्क्स में। और अगर तुम बहुत ही हैवी टास्क कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग या फिर रनिंग, स्प्रिंटिंग, साइकिलिंग, ऐसी चीज़ के लिए तुम टाइट अंडरवियर पहन सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, टाइट अंडरवियर पूरे दिन नहीं पहनना है, थोड़े टाइम के लिए पहनना है, बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम के लिए, और बाकी दिन तुम ढीली अंडरवियर पहन के घूमो। इससे अगर ये सारी चीज़ें तुम लोग ने अवॉइड कर ली तो तुम्हारे टेस्टिकल्स में वहाँ पे गांठ नहीं पड़ेगी। बाकी ये वीडियो को डाउट से मुझे लेना, अगर मिलते हैं जरूर में, जो खाना का सोचो।